हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शॉर्ट वीडियोस। हमारा आज का डिस्कशन अगेन कॉमर्स बेस्ड एमसीक्यूज पे है, जहां हम लोग कुछ रेलेवेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू कॉमर्स सब्जेक्ट। हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन है द लॉन्ग टर्म असेट दैट हैज नो फिजिकल एक्सिस्टेंस बट हैज वैल्यू बिकॉज ऑफ लीगल राइट। तो ऐसे असेट को हम लोग क्या कहते हैं? इंटैंजिबल असेट, क्योंकि इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, लाइक गुडविल। स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स इज अ फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, लिक्विड कैपिटल और वाटर कैपिटल। ये बेसिकली वर्किंग कैपिटल का पार्ट है करंट असेट का। गुडविल अकाउंट ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, या नन ऑफ दीज। तो गुडविल बेसिकली असेट है, और असेट किस में आता है? रियल अकाउंट में। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? बी, रियल अकाउंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो? इस पे भी हमने डिस्कशन किया हुआ। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एसेट टेस्ट रेशियो। करेक्ट आंसर होगा सी। हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, वहां हमने बताया कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी एक तरह का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। परचेज अकाउंट का हमेशा क्या होगा बेटा? ऑलवेज डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि परचेज को जब भी एंट्री करते हो तो परचेज टू कैश, परचेज टू राम, जो भी करोगे परचेज को हमेशा कहाँ डालोगे? डेबिट में ही डालोगे। अगर क्रेडिट कर रहे हो तो वो परचेज रिटर्न होगा, ना कि परचेज। नेक्स्ट, ₹5,000 पेड फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर इज चार्ज टू रिपेयर। ये किस तरह का एरर है? एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि यहाँ पे आपने जो खर्चा आपका कैपिटलाइज होना था उसको आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह दिखाया। तो करेक्ट आंसर होगा सी। टाइप्स ऑफ एरर्स पे भी हमने डिटेल डिस्कशन क्लास डाली हुई है, वो भी आप लोग कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट, द अलोकेशन ऑफ ओनर्स प्राइवेट एक्सपेंसेस टू हिज बिजनेस वॉयलेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर आप अपने बिजनेस के पैसे को अपने प्राइवेट पर्पस के लिए खर्च कर रहे हो तो ये किसका वॉयलेशन है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि जो बिजनेस है और उसका ओनर है वो अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेनली हेल्प्स इन assumption of economic events, anticipation of economic events, recording of economic events, communication of economic events. फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली हम लोग क्यों यूज करते हैं? सो दैट हम उसका कम्युनिकेशन कर पाए। करेक्ट आंसर होगा डी। करंट असेट को हम लोग और क्या कहते हैं? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, कैपिटल, असेट, कैश, उसको हम लोग ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और अगर सिर्फ वर्किंग कैपिटल होता दैट इज नेट, तो करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी हो जाता है। Next, the central bank significantly influences the savings, investments and consumer spending in the economy through which one of the following policies? ऐसा वो करती है with the help of monetary policy। अब अगेन देखो, ये सारे एमसीक्यूज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, तो प्लीज इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। एंड अगर कॉमर्स बेस्ड एमसीक्यूज के पैकेज में इंटरेस्टेड हो तो डायरेक्टली हमारे ऐप से परचेज कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्रोवाइड की है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।